हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का तांडव अब आपके शत्रुओं को देखने मिलेगा। आपके शत्रुओं को अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का तांडव अब आपके शत्रुओं को देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो अब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, प्योरिफिकेशन। ये देखो गाइस, आपको कुछ लोगों से जो आपका हित नहीं चाहते थे, जो ये बहुत जताने की कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छे हैं, या फिर आवश्यकता के टाइम वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। एक यहाँ पर जैसे है ना, बटर वाली एनर्जी फील हो रही है कि एक समय में आपकी प्रशंसा बहुत करना, आपको अप्रिशिएट बहुत करना, आपके लिए तारीफों के पुल बांध देना कि वो जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, या मतलब ये कहते हैं ना, आपकी प्रशंसा एक समय में ऐसे लोगों ने बहुत करी होगी। बट मतलब आपकी लाइफ में एक समय ऐसा बना, जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान के दो बड़े रूप देखने को मिले, या तो बहुत अच्छा या बहुत बिगड़ा हुआ, बहुत खराब, बुरी तरीके वाला। ये चीजें आपके साथ हुई है। यहाँ पर एक बात कही जा सकती है, रीडिंग का टॉपिक है कि आप कुदरत का तांडव अब आपके शत्रुओं को देखने को मिलेगा। एक किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देकर आपको डिसरेस्पेक्ट किया, ये चीज़ देखने को मिल रही है। साथ में ये कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को समय समय पर तोड़ने की कोशिश करें। आपके मन में कोई खुशी आ जाए तो आ जाए कैसे, ऐसा एक किसी की आदत आपकी लाइफ में है आपको कंट्रोल करने की। अगर वो चाहे कि आप इधर देखो तो आपको इधर ही देखना है, अगर वो चाहे आपको ये करना है तो वो यही करना है। ऐसा कि कोई आपके साथ कर रहा है या किया है कभी, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़कर फिर एक होता है ना कि किसी इंसान को कि अब आपको करना पड़ेगा अपने लिए कुछ ऐसा। ये आपके साथ किसी ने आपको कर्कश शब्द जो है ना, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो किसी की गलत वाणी के प्रभाव के बारे में बात करती है कि आपको लेकर किसी ने कुछ गलत कहा, बहुत बुरे स्तर पर कहा, और आप देखते रह गए। कि ऐसे इंसान से आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि ये इंसान आपको इस हद तक मैं गलत कह सकता है, या आपके इमोशंस को लेकर इतने वार कर सकता है। ये है जी आपके साथ, और किसी ने किया है। किसी का एक हिडन बिहेवियर कह सकते हैं, एक समय आने के बाद में आपके सामने स्पष्ट हुआ है, क्लियर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है मे बी आपके साथ एक हैरानी वाली बात है कि आपने किसी को लेकर शायद बैर भाव अभी भी नहीं होंगे। सच में अभी भी आपका व्यवहार न्यूट्रल होगा कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई इंसान बैठे बैठा है आपका शत्रु बना है, बैठे बैठा है, आपको पता ही नहीं है। धीरे धीरे एक कहता ना कि समय दर समय किसी के मन में आपको लेकर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाना, और एक समय में विस्फोट होना गुस्से के रूप में, और आप हैरान हो जाओ ये क्या चीजें चल रही है, आपको पता भी नहीं था। और आपके लिए किसी के मन में इतना गुस्सा भरा हुआ, इतना क्रोध भरा हुआ, और वो शब्दों के आधार पर आपके सामने प्रस्फुटित हो रहा है। आप हैरान हो, कैसा आपने क्या कर दिया। मतलब आपके समझ से परे किन्हीं लोगों का बिहेवियर आपको देखने को मिला। ये चीजें आपके साथ है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में हद से ज्यादा गलत गई है, जहां पर एक एक होता है डिसरेस्पेक्ट करना, लेकिन एक होता है कि कोई इंसान खुद तो डिसरेस्पेक्ट करे, लेकिन उनके अंदर बदले के भाव इतने ज्यादा हो कि बहुत सारे लोगों को लेकर आपको डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करें। तो एक ये किसी इंसान के साथ होता है ना कि जैसे मान लो वो इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करे, आप आज नहीं तो कल भूल जाओगे। कभी ना कभी एक समय आएगा कि चलो छोड़ो, इस इन चीज़ों को भूल जा सकते हैं। लेकिन एक खुद भी कोई इंसान परेशान करे, दुखी करे, और एक आपकी इमेज पर बात लेकर आ जाए, और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आप पर, आपको जो आपकी कमजोरी है उसी पर वार करना, आपकी इमेज उस पर वार करना, तो ये आपको बड़ा एक दुखदायक लगता है।
और ये घटना आपके साथ घटित हो चुकी है, यहाँ पर इस बात के बारे में कहा जाता है। एक कहना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर एक बात नज़र आ रही है। किसी इंसान का नाम खराब करने के लिए कोई इंसान आतुर हो जाए ना, वहाँ तक में किसी की गंदी सोच चली है जी, ये बात है। अब चाहे आपने कुछ किया है, नहीं किया है, लेकिन एक होता है ना कि एक सही इंसान हो ना तो उनका कहीं न कहीं से कमज़ोरी को पकड़ने की कोशिश की जाती है। कहीं न कहीं से कि अब तो आप कुछ गलती करो और वो गलती पकड़ में आ जाए और उस लोगों को लेकर शो किया जाए कि ये देखो इनमें इतनी गलतियाँ हैं। आपकी गलती के आधार पर खुद की गलतियों को छुपाने की साजिशें, ये समझ लो कि ये चल रही थी। आप चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, एक होता है ना कि कोई इंसान अगर अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करे कि सामने वाला इंसान पिघल जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो किसी को इंसानियत समझ में आए। लेकिन आपके साथ ऐसी चीज़ नहीं हुई। आपने जितना किसी के लिए करने की कोशिश करी है, वापस से आपकी लाइफ में एक डिसरिस्पेक्ट और केवल मतलब आपको अपमानित करके कोई सोच रहा है सम्मान प्राप्त कर लेगा। बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है। ना केवल आपको, कभी कोई इंसान किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करके, अपमानित करके सम्मान पा लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। प्रकृति खुद ही कहते हैं कि जो कर्मा बोओगे ना वही प्राप्त होंगे, कि अब किस बात की खेती आपने करी है, कैसी फसल आपने उगाई। अपमान की तो अपमान ही प्राप्त होना है ना, सम्मान तो प्राप्त होगा नहीं, है ना। करेले के बीज डाले तो आम तो उगेगा नहीं, ये तो दिखने वाली बात है ना जी। तो ये बात है कि ऐसी चीज़ें कुदरत देखती है और मौके बहुत दिए हैं। आपके साथ चीज़ें क्या है पता है, आप शायद सोच भी नहीं पाओगे। जैसा कइयों बार रीडिंग में कुछ चीज़ें आई हैं कि आपके साथ चीज़ें इतने बुरे स्तर पर घटित हुई है, जिसमें से बहुत कम हद तक मैं आपको पता है कि आपके साथ क्या चीज़ें घटित हुई है। कारण क्या है, आप बहुत बड़े नुकसान से भी बचे हो। ऑनेस्टली कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स की एनर्जी है, ठीक है? और फ्रूट्स क्या कह रहे हैं कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से 2 बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाया गया है। आप बहुत बड़े तकलीफ़ में जाते-जाते बच गए। ये चीज़ एक आपके साथ हो गई। और दूसरा ये कि बुरे समय में कुछ चीज़ें या अभी भी ऐसी हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हिडन है जो शायद आप बर्दाश्त ना कर पाओ। शायद आप, एक कहते हैं ना कि आपने कल्पना नहीं करी होगी कि इन लोगों ने आपके साथ किस हद तक में गलत करा है। वो चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी। हालाँकि अभी तक की ये रीडिंग यही कहती है, आपका दिल जो है ना ये सँभल चुका है। आपका दिल विचलित था, इमोशंस बेकाबू थे। अभी के हाल में इमोशंस आपके बहुत काबू में हैं। और कहीं न कहीं समझ गए हो कि जिस तरीके का बिहेवियर का एक अंश उठकर आता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि इंसान की सोच किस तह तक में होगी। आप समझ गए होंगे, अगर सामने से कोई इंसान आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो मानकर चलो, एक बहुत बड़ी टीम खड़ी है इनके पीछे, जो इनको ऐसा करवा रही है और ये कर रहे हैं। और ये किस हद तक में जाकर इन्होंने कुछ गलत किया होगा। ये कहीं न कहीं आपके दिमाग में बात आ चुकी है, रीडिंग यहाँ तक कह रही है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, नंबर 19 का कार्ड है। 19 का मतलब क्या है पता है? एक आक्रामकता। हालाँकि ये दोनों ही नंबर, नंबर 1 और 9 दोनों ही आक्रामकता के बारे में बात करते हैं। एक है नंबर 1 जो है सूर्य को लेकर, वहाँ पर भी गुस्सा और थोड़ा रौद्र रूप ये है। नंबर 9 जो है ये मंगल को लेकर है, अपने आप में रौद्र रूप, गुस्सा, आक्रामकता, है ना? दोनों को मिलाए तो क्या होता है कि अभी आपके मन में गुस्सा है, प्यूरिफिकेशन हुई है आपकी लाइफ से, कुछ लोगों को निकाला गया है आपकी लाइफ से, या कुछ लोगों से आप खुद दूर हुए हो। दोनों में से कोई भी चीज़ हुई है, लेकिन एक आपका शुद्ध और प्योर भाव जो है ना, अच्छा भाव, जो पवित्र भाव है ना, वो मालिक को पता है, कुदरत को पता है। गलत जगह पर आप मतलब गलत जगह पर आप प्रस्तुत कर रहे थे, वो चीज़ें गलत जा रही थी, उसका नुकसान आपको हो रहा था। तो उस पर किसी भी प्रकार से, कहता ना, लगाम का लगाना, आपको रोका जाना कि नहीं ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, और आपका ध्यान अपना आप उन चीज़ों पर से हटना। अभी आपके मन में गुस्सा भी आ रहा होगा कि कैसे लोगों पर आपने ट्रस्ट कर लिया, या कैसे लोगों के प्रति एक सोच बना कर रखी थी आपने, वो बिल्कुल विपरीत ही गई। आप अंदर मन में क्या सोच रहे हो और कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं,
मतलब एक दिल से सोच रहा है, एक दिमाग से चल रहा है। यही स्थिति आपके साथ हुई है। और ये अगर मान लो कि किसी इंसान को अंदाजा हो तो बात अलग है, आपको अंदाजा ही नहीं इतने बरस निकलने के बाद में। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात आपके साथ रह गई कि आप समझ ही नहीं पाए, आपकी समझ काम नहीं कर पाई सही समय पर। लेकिन मालिक को पता होता है, कुदरत को पता होता है। अब देखो, अब रीडिंग स्टार्ट होती है कि कुदरत ने मतलब कुदरत जो है ना, अब आपके कुदरत का तांडव अब आपके शत्रुओं को देखने को मिलेगा किस प्रकार से। कहा ना, अगर कोई इंसान जिस प्रकार का कर्मा का बीज बोता है ना, वही फल उनको मिलता है। अब यहाँ पर क्या स्थिति क्या है कि कोई आपको बुरा प्रदर्शित करना चाहता था, खुद होना नहीं चाहता था कि गलत प्रदर्शित ना हो जाए। और फिनेंशियल मैटर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक बेल है ना, जो एक मनी प्लांट जैसे है। ये पैसे के बारे में बात करती है कि किसी इंसान को अपनी इमेज और पैसा, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रिय, बाकी और कुछ भी नहीं। अब कुदरत क्या कर रही है, आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी, आपकी इमेज को लेकर, है ना, आपके मान सम्मान को लेकर ठेस पहुंचाने की कोशिश करी। खुद परिस्थितियां ऐसी किन्हीं लोगों की लाइफ में बन गई है कि फंस गए हैं, ये समझ लो कि अब ऐसे लोगों के मान सम्मान पर बात जा रही है। इमेज को लेकर डर है ना, इमेज को लेकर ही देखो तकलीफ मिलेगी ऐसे लोगों को। हैप्पीनेस की तलाश में जा रहे हो, दुखी मिलेगा ऐसे लोगों को। और जो मनी के बारे में, ये देखो सामने से दिख रहा है मनी लॉस। क्या कह सकते हैं, मतलब इनकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें चल रही है, हिडन। क्योंकि यहाँ पर है पर्दा, जो यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें हिडन रूप में चल रही है। तकलीफ के पीछे पीछे किसी इंसान का भागना, अब तकलीफ पीछे नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने खुद अपने हाथ से तकलीफ को इन्वाइट किया अपनी लाइफ में। एंजल्स सब देख रहे हैं। एंजल्स ने जब भी इन लोगों ने आपको परेशान किया ना, आपको नंबर 3 दिखे हैं। या बैठे बैठे महक का आना, या आपका खुद का मन करे कि फ्लावर के पास जाकर बैठो या फ्लावर के पौधा रोपण करो, ऐसा खुद ब खुद आपका दिल करा होगा। उसके पीछे रीजन था कि आपका मन शांत करना है। एंजल्स अपनी उपस्थिति जो है ना, ये आपको बताना चाहते थे। वाकई में कुदरत का तांडव अब इन लोगों को देखने को मिलेगा बहुत गहरे तौर पर। गाइस देखो हो क्या रहा है। जैसे कहा, यहाँ पर मैं शफल करके कार्ड्स ले रही हूँ, लेकिन ये कार्ड मुझे और डिटेल्स देने के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये सोप जैसा है, लेकिन ये अपनी प्रस्तुति दे रहा है, अपने प्रेजेंटेशन दे रहा है बटर के रूप में। कि किसी ने आपको, जब तक आपका यूज़ करना था, जब तक आपसे लाभ प्राप्त करना था, एक बटर वाली एनर्जी, चापलूसी जैसे कहता है ना, कि किसी की तारीफ करके अपना काम बनवाना, ऐसा किसी ने चालाकी आपके साथ करने की कोशिश करी। कोई और इंसान इनके साथ इसी तरीके का बिहेवियर कर रहा है। एक चापलूसी, एक बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाकर अभाव देगा, ये चीज़ होगी। एक बार होता ना कि किसी इंसान को बहुत तवज्जो देकर फिर बाद में डिसरेस्पेक्ट करना, जैसा आपके साथ हुआ। सेम सिचुएशन किसी के साथ होने जा रही है गाइस, और कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि लाइफ में चीज़ें किस तरीके से चल रही है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, कितना अहंकार है गाइस किसी इंसान को। नंबर 7 की एनर्जी, जब आपकी लाइफ से ऐसे लोगों का डिस्टेंस क्रिएट होना था ना, आपको दो चीज़ें दिखी है। एक तो या तो शून्य, जीरो की एनर्जी, या फिर नंबर 7 की एनर्जी ये दिखी है, या फिर वाटर की एनर्जी सपने में दिखी है आपको, या एक होता है ना व्हील, है ना, इसकी एनर्जी आपको दिखी है। ये एक्चुअल में ऐसे लोगों के साथ संपर्क आपका, या ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन आपका एक पैटर्न तक में था, एक सर्कल तक में था। क्योंकि व्हील की एनर्जी जो है ना, ये सर्कल के पलटने के बारे में बात करती है। ये तो एक सर्कल जैसे कंप्लीट हुआ ना आपका, इन लोगों से डिस्टेंस का क्रिएट हुआ। ये वो अलग सर्कल में, आप अलग सर्कल में, और आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन। अब आपके लिए कुदरत ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये लोग चाहकर भी आपके बारे में कुछ गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक होता है ना कि परिस्थितियां बनाकर किसी इंसान को विवश करना, वो वाली चीज़ हो रही है आपके साथ। मतलब आप, आपके साथ नहीं, मतलब आपके लिए अब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों को विवश किया जा रहा है। कुछ हद तक में इन लोगों ने आपके फ्यूचर तक के बारे में गलत सोचा है। ये देखो,
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गौर से देखो ना, एक शीप है ना, उसमें से मोती निकलता हुआ। ऐसी सिचुएशन में जब इन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, ऐसी सिचुएशन में आप अपनी स्किल्स को समझोगे गाइस, आप खुद के व्यक्तित्व में निखार लेकर आओगे, आपको परेशानियों से लड़ने का साहस आएगा अपने आप। और ऐसी सिचुएशन में जब इंसान अकेला होता है ना, तब मालिक का सपोर्ट मिलता है। अभी आप में ज़िद्दी रवैया है परिस्थितियों को बदलने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, इस जंजाल से बाहर आने के लिए। ये चीज़ें आपके साथ होगी, है ना। ओके गाइस, आपको वाटर की एनर्जी बहुत दिखी है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर आप परेशान हुए हो ना, आप इमोशनली बहुत परेशान हुए हो गाइस। और यहाँ पर देखो, जैसे कहा ना कि एक बात और फील हुई, अब कुदरत का हस्तक्षेप किसी इंसान की लाइफ में कितना प्रबल तरीके से चलता है। आपने इस जजमेंट के लिए बहुत वेट किया है, बहुत परेशान हुए हो, आपने मालिक को बहुत कुछ कहा है, बहुत शिकायतें करी है, मालिक आपने अभी तक में मेरे साथ ये जजमेंट नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, आपने सिर्फ अन्याय होते हुए देखा है, लेकिन आपने किया कुछ क्यों नहीं। एक बात कहूँ, एक सीमा से बाहर जाकर कुछ चीज़ें होती है ना, घटित होती है ना, तो उसके न्याय का प्रोसेस भी बड़ा होता है जी। और जब न्याय होता है तो बड़ा प्रचंड तरीके का होता है। यहाँ पर भी यही सिचुएशन के बारे में बात कही जा रही है कि किसी को बार बार मौके दिए गए, बार बार सुधरने के लिए अवसर दिए गए, सौ अवसर दिए गए, लेकिन किसी ने ऐसे अवसरों को खुद ही, कहते हैं ना कि, दूर करना खुद से। एक जैसे बचाव का पॉइंट जाता है ना किसी इंसान के पास, कोई इंसान ने खुद ने डिनाई किया है कि उनको तो चाहिए ही नहीं बचाव का उपाय, उन्हें भुगतना है, खुद अपने व्यवहार से, अहंकार से ऐसी गलत चीज़ों को आकर्षित किया है अपनी लाइफ में। साथ में क्या है देखो, जैसे कहा कि यहाँ पर आपके फ्यूचर तक के बारे में किसी ने गलत सोचा था। यहाँ पर क्या है, जैसे एक मछली को पकड़ने वाला यंत्र होता है, अब उसे क्या कहते हैं, है ना, उससे फंसाना, मतलब इस तरीके से खुद के काबू में करना कि किस, मतलब एक तात्पर्य क्या है कहने का, कि किसी की लाइफ को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, अपने मिसयूज के लिए इस्तेमाल करना। मतलब किसी इंसान को अकेले को जीने का अधिकार है, बाकी किन्हीं को भी जीने का अधिकार है ही नहीं। अगर जिस तरीके से रीडिंग जा रही है, ऐसे इंसान की सोच यही कहती है कि जो भी है, अगर कोई खुशी है तो सिर्फ उनको है, बाकी कोई, किसी की खुशी से, किसी के जीने से, मरने से किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ें है, मतलब ऐसे थोड़े ना होता है कि किसी की लाइफ को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, ये चीज़ें गलत आती है ना। और जब ऐसी चीज़ें होती है और मालिक को पता होता है कि बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, तब होता है प्योरिफिकेशन। ये देखो कितना कनेक्ट होकर के कुछ चीज़ें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, तालमेल जा ही नहीं सकता जी, बिल्कुल ही नहीं जा सकता, बिल्कुल ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक बात है, दोनों में से किसी एक की लाइफ का खराब होना, और मालिक नहीं चाहते कि किसी अच्छे इंसान की लाइफ खराब हो, है ना जी। किसी की लाइफ का पता नहीं पर्पस क्या हो, उद्देश्य क्या हो, कौन किस हिसाब से अपना कर्मा करने के लिए धरती पर आया हो, तो किसी को भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का या किसी की लाइफ का वो इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होता। और अगर कोई ऐसी सोच बनाता है और ऐसी प्लानिंग करता है, तब कुदरत का तांडव देखने को मिलता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेफिनेटली ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी जहाँ पर जो कहा गया ना कि प्रचंड न्याय देखने को मिलेगा, वो ना केवल आपको होगा। यहाँ पर कहा ना कि आपको गलत साबित करने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए काफ़ी सारी प्लान बनी है, एक टीम की प्लानिंग बनी है। अपने आप समय आपके सत्य को प्रमाणित कर देगा। किस प्रकार से परिस्थितियाँ बनेगी ऐसे कि लोगों को खुद कहना पड़ेगा कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत करा है, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर की एनर्जी इस तरीके से है कि किसी को बांध कर, जैसा कहा ना, विवश करके इस इन लोगों को, पहली बात तो कि ये आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, इसके लिए इनको विवश करना, एक परिस्थिति में बांधना जानकर, और कहीं ना कहीं अब इनको भी समझ में आ जाएगा कि ये असहाय हो गए हैं, और बाद में इनके साथ ऐसी सिचुएशन करना कि खुद अपने मुंह से कहे कि क्या क्या गलतियां करी है। हालांकि अब जब आपको पता चलेगा ना कि आपके साथ में आप,
मतलब आपको क्या-क्या कर्मों का भुगतान करना पड़ा है, बेवजह के कर्मों का भुगतान करना पड़ा है, उसके बाद में आप खुद चकित हो जाओगे कि आपने क्या-क्या भोगा, आपको तो पता भी नहीं है। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, कि किसी की पीठ नज़र आती है, उसमें खंजर नज़र आते हैं। किसी इंसान को एक बार खंजर गया तो दर्द हुआ, दूसरी बार गया तो दर्द हुआ, उसके बाद में उनको दर्द का ही एहसास ना हो, इस हद तक में किसी इंसान को लेकर आ जाना। तो किसी को क्या पता चले कितना खंजर उनके अंदर रोपे गए हैं, नहीं पता चलता ना, पर ईश्वर देखते हैं। उस इंसान को दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है, पर मालिक को दर्द कंटिन्यू में होता है। तब तक होता है जब तक वो न्याय नहीं कर देते। समझ रहे हो ना? चीज़ें बड़ी गंभीर स्थिति तक में गई है। तब तांडव होते हैं, जब मालिक के अच्छे बच्चों के साथ गलत बहुत ज़्यादा एक हद के पार तक में हो जाता है। ओके, ब्लेसिंग। ये आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके मन को हील करने के लिए। यहाँ पर देखो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा गाइस। इन लोगों ने आपके साथ एक बहुत बुरी चीज़ करी है। एक्चुअल में एनर्जी ऐसी है, क्या ही कर सकते हैं और क्या करना भी चाहिए, मैं तो ये कहूँ, क्योंकि एक बात तो है, हर युग में चाहे नेगेटिव एनर्जी हो पॉजिटिव एनर्जी हो, इनकी भिड़ंत आपस में रहती है। ये एक समझ लो कि संसार में नेगेटिव एनर्जी आई पॉजिटिव एनर्जी आई, इनका कर्तव्य बन जाता है आपस में भिड़ना, है ना। तो ये टकराव वाली स्थितियाँ तो बनती रहती है, और जब तक एक कहता ना कि पॉजिटिव एनर्जी के लोग अपनी लाइफ में और नेगेटिव एनर्जी के लोग अपनी लाइफ में, ये एक प्योरिफिकेशन ना हो जाए ना, तब तक ये स्थितियाँ संघर्ष की बनी रहती है। दोनों में संघर्ष रहता है गाइस। आपके साथ क्या है कि अब इन चीज़ों में सुधार, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मालिक ने एक्शन ले लिया है। मालिक ने आपकी लाइफ को लेकर एक्शन ले लिया है। जहाँ पर ब्लेसिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर 20 के साथ, और नंबर 20 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कर्मा रिटर्न के बारे में। अभी अगर आपको एक बात कहूँ ना, आप कहोगे कि नहीं मैम ये तो उल्टी बात है आपके साथ। अब ये भी पता है मुझे कैसे। 2020 से यूँ कह लो कि आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हुआ है। अब आप कहोगे कतई नहीं मैम, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। उल्टा 2020 के बाद से चीज़ें बिगड़ने लगी है। बिगड़ने नहीं लगी है, आप भ्रम में से उठे हो। नींद में थे आप इससे पहले। नींद से जगना आपका 2020 से स्टार्ट हुआ है आपके। अब भले आप ये कहो कि 2020 से आपको तकलीफ होना स्टार्ट हुई है, पर रीडिंग ये कहती है कि 2020 से आप नींद से उठे हो और तकलीफों का खत्म होना हुआ है। उससे पहले आपको दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन फिर से शरीर में जान आती है और कोई इंसान एकदम जीवित होने लगता है ना, तब उन्हें पेन होता है। और ऑनेस्टली कह सकती हूँ, चाहे मानो नहीं मानो, 2020 से मेजर चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ चली है। 2020 से लोगों का आपकी लाइफ से कटना ये हुआ है। 2020 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ है। ये चीज़ें चली आपके साथ। धीरे धीरे करके जो सही लोग हैं आपकी लाइफ के, वो आपके पास रह गए। बाकी काफ़ी सारे लोगों के साथ दूरी का बनना। अब ये न केवल आपके साथ गाइस, आप अपने इर्द गिर्द में भी देखो, ज़्यादातर बच्चों के साथ यही चीज़ें हुई हैं कि ऐसा प्रोसेस उनको देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ? एक ही बार में लास्ट का कहते हैं ना दुःख, इस तरीके से देखा आपने। भले आप दुःख कहो, लेकिन इस समय को आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि यही समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सुख भी ला कर देगा। कि ऐसी परिस्थितियाँ बन तो गई आपकी लाइफ में, लेकिन ये आखिरी में था, है ना? ऐसे पैटर्न्स आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखोगे। अपमान आप कभी अपनी लाइफ में नहीं देखोगे, क्योंकि ये समय आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी आपको लाकर देगा। इस समय ने देखा है कि इसे बीते समय में आपने कितना ज़्यादा अपमान सहा है, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ सही है, फ़ाइनेंशियल तौर पर आपके हालात किस प्रकार से हुए हैं, लोगों ने आपके साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया है। आप सही होने के बाद में भी लोगों ने आपको गलत कहा, आपको गलत समझने की कोशिश करी, जानकर आपके बारे में कुछ गलत बोलना, करना, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पर ब्लेसिंग का मतलब क्या है नंबर 20 के साथ, कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देखने को मिलेगा। आपने उस समय अपनी डिग्निटी को बनाए रखा, उस समय आप चुप रहे कि अभी आपके बोलने का समय नहीं है, और आपको बोलना भी नहीं है, आपको अपने करियर पर फोकस करना है।
आपने समय का सदुपयोग कर लिया, अब समय आपको रिवॉर्ड ला कर देगा। और जिन लोगों ने आपके बारे में गलत चर्चाएँ करनी थी, अपने समय को खराब करना था, कर लिया। ये लो एक और कर्मा खराब कर दिया समय को खराब करके। और यही सबसे ज़्यादा घातक होता है। समय इसकी माफ़ी कभी भी नहीं देता। अब देखो जिन लोगों ने आपके लिए गलत बोला है, अपने आप परिस्थितियाँ बंद करना ऐसे लोगों की रियलिटी लोगों के सामने लेकर आएगी और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। ओके, सेलिब्रेशन आ रहा है जी आपकी लाइफ में। ओके, ये देखो सबसे बड़ी बात क्या हुई है आपकी लाइफ में, चमत्कार से कम नहीं है। कुछ लोग चाहते थे कि जैसे इस बात के बारे में समझाने की कोशिश करी ना, कुछ लोगों ने सोचा कि अगर आपको अपमानित कर दिया जाएगा लोगों के सामने, आपको आपकी इमेज को लेकर अगर बुरा प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी, एक झुंड मिलकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा, तो चीज़ें वैसे चली जाएगी। किसी ने ऐसी प्लानिंग करी, पर मालिक का खेल तो सबसे ऊपर होता है, मालिक की योजनाएँ तो सबसे ऊपर होती है। मालिक ने एक बार इन लोगों को मौका दिया कि लोग इनकी बात एक बार सुनें, लोग इनकी हाँ में हाँ करें, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ ऐसी बनाना कि इनके खुद के द्वारा इनका मुखौटा उतर जाए, इनके खुद के द्वारा कुछ ऐसा बोला जाए कि लोग खुद चकित रह जाए कि ये किस तरीके के लोग हैं ये लोग। आपको कहने की आवश्यकता नहीं गाइस, यहाँ पर समय ने, कुदरत ने आपका इतना प्रबल तरीके का सपोर्ट किया है आपके लिए। सच कहूँ ना, ये समय, माफ करना, इस समय में ये जो सिचुएशन बनी ना, ये मनोरंजन जैसी हो गई आपके लिए। हालाँकि बहुत रोए हो, बहुत तकलीफ़ हुई है, पर एक इस समय में कुछ जो ज़्यादा शत्रुता वाले भाव नहीं रख रहे थे ना, उन लोगों का भी आपके पक्ष में आकर बात कर जाना, ये कमाल की बात हो गई। ये आप खुद हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है? जिन लोगों से आपको उम्मीद नहीं थी ना कि ये लोग कभी आपके फ़ेवर में बात कर सकते हैं, उन लोगों का भी आकर आपके फ़ेवर में बात करना। क्योंकि आपकी स्थिति ने लोगों को चकित कर दिया है कि आपके साथ ऐसी घटनाएँ भी घटित हो सकती थी क्या? ये देखो। उसी तरीके से अ, जैसे कोई आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश कर रहा था। कोई सोच रहा था कि अगर आपकी इमेज को लेकर लोगों को गलत कहा जाएगा या आपके बारे में कुछ गलत बोला जाएगा ना, तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लोगों के साथ आपके रवैया ऐसा हो जाएगा, सामंजस्य खराब हो जाएगा, रेपो ऐसा हो जाएगा। पर आपकी किस्मत, मालिक ने फिर भी आपकी लाइफ में ये देखो कार्ड सेलिब्रेशन का, कि सेलिब्रेशन लिखा कि आपको ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में मिलना चाहिए। आपको ये खुशी, मान-सम्मान, यहाँ पर देखो कितनी रिस्पेक्ट वाली बात है, कितनी शानदार रिस्पेक्ट वाली बात है। बिल्कुल इसके विपरीत कार्ड है ये। हुँ? कि कमल के फूल पर विराजमान है। जैसे एक होता है ना कि बहुत रिस्पेक्ट से लोग देखें, है ना? वैसा न्याय आपके साथ किया गया। आप पर मालिक की कृपा है, ब्लेसिंग है, आपको फ़ाइनेंशियल तौर पर कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। मालिक ने ऐसी सुरक्षा आपके लिए की है, आपको आपकी लाइफ़ की खुशी मिलेगी अब। जहाँ पर ये लोग चाहते थे कि वो चीज़ें आपको ना मिले, और सिचुएशन ऐसी घटित कर दी मालिक ने, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अब आपको खुशी भी मिले और ये लोग कुछ कह भी ना पाएँ। ये हो जाए आपके साथ, आपकी लाइफ़ में बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, बहुत नेम-फ़ेम आप कमाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। सबसे अच्छी बेस्ट बात क्या है इन सब में, आपको एक मानसिक अशांति थी। आपको दिमाग पर ऐसा लगता था कि किसी ने पकड़ रखा है आपका दिमाग, जकड़ रखा है आपका दिमाग, उससे फ्री हो जाना। आपका दिल जो है ना, ये बुरे लोग जो आपके इर्द-गिर्द में जाते थे ना, आते-जाते थे ना, आपका दिल धड़कता था। मतलब एक कहते हैं ना घबराहट सा हो जाना, वो चीज़ें अब आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि बैर भाव आपको लेकर लोगों के बनेंगे ही नहीं। आपकी लाइफ को ऐसा सुरक्षित कर देना कि आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक ना लगे, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का इफ़ेक्ट आप पर ना पड़े। इसका कारण क्या है? आपका एक प्यूरिफिकेशन का मतलब ही यही है कि ऐसी चीज़ों से ही दूर कर देना। लो, तो अब आप पर किसी का एक नियंत्रण, बुरा इफ़ेक्ट, बुरी एनर्जी का इफ़ेक्ट, ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होना। हर एक इन भवंडर से ना आप फ्री हो जाओ। ऐसे मानसिक अशांति देने वाली चीज़ों से आप फ्री हो जाओ।
क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में बात है। अगर आपको वाइट कलर के फेदर्स नज़र आते हैं या वाइट कलर के प्रति आपका रुझान बढ़ता है, तो समझ लो आपकी लाइफ से हर प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो गई है। किसी प्रकार की नकारात्मकता आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में नहीं है। आप सुरक्षित हो और अब आप एंजॉय करो अपने फिनेंशियल मैटर को लेकर, अपने करियर को लेकर, और दूसरा आपकी लाइफ के बहुत बड़ी सेलिब्रेशन को लेकर, जहाँ से दुख खत्म होता है आपकी लाइफ का। ओके, ये देखो, कोई अपने बिहेवियर से अपने गलत शब्दों से आपको चकित करना चाहता था कि आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर कर सकता है। जिस हद तक मैं कर सकता हूँ उस हद तक मैं कर सकते हैं, पर मालिक ने किसी को चकित कर दिया। जैसा खुद ने आपके साथ, किसी ने आपके साथ करने की कोशिश करी है ना, किसी और इंसान ने ऐसे इंसान के साथ गलत किया है, महाभयंकर तरीके का। ये देखो, चकित करने वाली बात, क्या ही कह सकते हैं। जितना आपके बारे में गलत नहीं कहा होगा ना, इन्होंने अपनी 100% कोशिशें दिखाई है। मतलब इतना कर्तव्य निभाया अपना, इतना हुनर दिखाया है आपके बारे में गलत बोलने का। कहता ना, शेर को सवा शेर मिलना, ये चीज हो गई। ऐसे इंसान को लेकर किसी और ने बहुत, कहता है ना, हद से पार बाहर जाकर झूठ बोलना, धोखा देना, गलत बोलना, इमेज को लेकर गलत बोलना, ये सब चीजें हुई। एक तो देखो, आपके बारे में जिस तरीके से कहा ना, उसको लेकर सिचुएशन खुद बन गई कि ये गलत साबित हो जाए। दूसरा, जिन लोगों के लिए किया वो लोग भी इन्हीं लोगों को गलत कहेंगे ये लोग। अब मिला क्या, शून्य से स्टार्ट होकर शून्य पर जाकर रुक गए। पहले था वो भी गया, ये गलत चीज हो गई। मतलब क्या कर सकते आप, मालिक यही देखते, कुदरत यही देखते हैं। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को स्टार्टिंग में कर्मा नहीं मिले ना, तो अगर वो ये सोचते हैं कि वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कुछ लोग होते हैं, गलत करने के बाद में भी उन्हें एहसास नहीं होता, उनके अंतरात्मा की आवाज़ वो नहीं सुनते कि वो गलत कर रहे हैं, वो रुक जाना चाहिए, और नहीं रुकते। क्योंकि मालिक ने कहा ना कि अवसर बहुत देते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, और कहीं नहीं सुधरता है ना, तब लास्ट में जाकर ये चीज़ें होती है। देखो, इतना गलत कर्मा नहीं करना चाहिए कि बाद में एक होता ना कि मौका तक ना दे कुदरत। और ऐसा ही होता है, कुदरत मौका देती है तो देती है, नहीं देती तो नहीं देती। बहुत दे दिए मौके। ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये रेन का सीज़न आएगा ना, बारिश का सीज़न आएगा ना, तब तक में कुछ चीज़ें बड़ी घटित होगी गाइस। ऐसे इंसान को लेकर तब कुदरत का तांडव देखना आप। ऐसे इंसान को लेकर कुछ गलत चीज़ें होंगी। एक तो पैसे को लेकर है लॉस किसी प्रकार से, एक मानसिक अशांति, सर को लेकर कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन नेगेटिविटी प्रवेश ऐसे इंसान की लाइफ में कर चुकी है। और पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे इंसान को भी पता चल चुका है। एक होता है ना कि एक हद के बाद में इंसान को मानना पड़ता है कि वो किस हद तक में गलत है। ऐसा फील हो चुका है जितनी रीडिंग बता रही है। तकलीफ का घनघोर बादल जो होता है ना, ये किसी को सपने में दिख गए हैं। ये है, बारिश का सीजन आएगा ना, तब तक किसी को कर्मा रिटर्न होगा, रीडिंग ये बताती है। ओके, टीयर्स, ये देखो, कहा ना, यहाँ पर ही बता दिए, यहाँ पर ही बता दिया गया है कि अब किसी को, एक होता ना कि मतलब खुद की गलतियों का भी एहसास होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन तब तक में चीज़ें बहुत कुछ निकल चुकी हुई हाथ से, ये है। क्योंकि जैसा कहा ना कि अभी आपके साथ चीज़ें ऐसी है कि अगर अभी कोई आपसे माफ़ी मांगे तो एक बार आप फिर भी सौम्य हो सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें अनफोल्ड होनी बाकी है, अभी तक अनफोल्ड नहीं हुई है। और जब अनफोल्ड होगी, दो चीज़ें एक साथ होगी, एक आपके सामने कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और एक कर्मा किसी को रिटर्न होना, फिर बाद में वो तकलीफ़ में होकर आपसे माफ़ी मांगे,
और आपके साथ चीज़ें ऐसी कि उस समय में ही आपको कुछ चीज़ें का आभास होना कि ये चीज़ें आपके साथ, आपका मन की कठोरता तब कोई इंसान देखेगा। आप चाहकर भी माफ़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये चीज़ें कहीं जा रही है क्योंकि इमोशंस के साथ बहुत, ये देखो क्या बताएं, आपने बहुत इमोशंस उड़ेले किसी के लिए, चकित कर दिया अपने बुरे बिहेवियर से आपको, और ऐसे इंसानों को भी चकित कर दिया, ऐसे लोगों को भी चकित कर दिया कुछ और बुरे लोगों ने। तो जैसा करता है कोई इंसान वैसा वापस किसी न किसी रूप में प्राप्त करता ही है, भोगता ही है, वही चीज़ें रिटर्न में जा रही है। क्या कर सकते हैं। मालिक पर आप ट्रस्ट रखना, ठीक है, और मालिक को यही कहना कि मेरे साथ न्याय करना, जस्टिस करना, और मेरे इमोशंस को भी थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आना, ठीक है, ताकि न्याय हो उसके बीच में मैं भी ना आऊँ, ठीक है, और थोड़ा सा इमोशनली मैं भी स्ट्रॉन्ग रहूँ, है ना। खुश रहने की कोशिश करना गाइस। वाकई में जिस भी इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको दुख दिए हैं, कुदरत अपना तांडव ऐसे लोगों को दिखाएगी। और ये ज़रूरी भी है ताकि एक लोगों का न्याय पर ट्रस्ट जो है ना ये बना हुआ रहे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, जैसे कहा ना एक टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ जो ये अन्याय हुआ है ना ये लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे आपके विरोध में भी है, बहुत सारे आपके पक्ष में भी है। जो पक्ष में है कम से कम उन तक तो न्याय के बारे में ये बात जाए कि न्याय होता है ना। कर्मा अच्छे करते रहने चाहिए। तो आपकी लाइफ पर भी काफ़ी सारे लोगों की निगाहें थमी हुई है। परेशान मत हो, आप मालिक से प्रार्थना करो आपके साथ न्याय हो, सब कुछ अच्छा हो। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्हें डेफिनेटली यूँ कह सकते हैं कि कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। खुद भी फील हो चुका है कि बहुत हद तक मैं गलत कर दिया है। अब पता नहीं किस स्तर तक मैं कर्मा रिटर्न होगा ऐसे लोगों को, ठीक है। बस अहंकार है, ईगो है, जो किसी इंसान को फिर भी अभी तक में भी कह सकते हैं कि अपनी गलती को मानने के लिए ना मजबूर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन होंगे, जो यहाँ पर ही बता दिया गया है कि कुदरत ऐसे लोगों को विवश करेगी, होना पड़ेगा, है ना। निश्चिंत रहना, खुद पर और मालिक पर ट्रस्ट रखना, और कुदरत जो आपके साथ ये न्याय करने जा रही है ना उस पर भी बिलीव रखना, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।